Hello students, I hope you all are well. Don't forget to like, share, comment and subscribe the channel. हम अपने आसपास बहुत सारी चीज देखते हैं which follow a certain pattern. For example, grain on maize cob, hulls of honeycomb, petals of sunflower. हमारे आसपास की सारी लाइफ ना पैटर्न से फिल्ड है. सिमिलरली हम नंबर्स को भी कुछ इस तरह से लिखते हैं दैट दे फॉलो सर्टेन पैटर्न्स. एंड मैथ्स इज ऑल्सो अबाउट पैटर्न. आगे आने वाली क्लासेस में हम बहुत तरह के पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे, पर आज का वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज हम जानेंगे वन ऑफ द पैटर्न कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. चलो तो शुरू करते हैं. आपके सामने कुछ लिस्ट मैंने प्रिपेयर करी है. जैसे फर्स्ट लिस्ट में है 1 2 3 4, सेकेंड लिस्ट में है 100, 70, 40 एंड 10, थर्ड लिस्ट में -3, -2, -1, 0, फोर्थ लिस्ट में सेम नंबर प्रोसीड हो रहा है 3 3 3 3 और फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है -1.0, -1.5, -2.0 एंड देन -2.5. फर्स्ट लिस्ट को ध्यान से देखो. 1 के अंदर 1 प्लस करने पर ही 2 आएगा, 2 में +1 करने पर ही 3 आएगा और 3 में +1 करने पर 4 आएगा. Each term is one more than the term preceding it. इसी तरह से अगर आप सेकेंड लिस्ट को देखेंगे तो हर बार 30 माइनस करने पे नेक्स्ट नंबर आता है. 100 में से -30 करेंगे तो 70, 70 में से -30 करेंगे तो 40, 40 में से -30 करेंगे तो 10 एंड सो ऑन. डॉट डॉट का मतलब है आगे इसी सीक्वेंस में ये लिस्ट प्रोसीड होगी. थर्ड पार्ट में है -3, इसके बाद है -2. डेफिनेटली -3 में मैंने +1 करा होगा तभी -2 आएगा. -2 में अगर मैं +1 करूंगी तो आएगा -1, -1 में +1 करूंगी तो 0. फोर्थ लिस्ट में सेम नंबर कंटिन्यू हो रहा है, यानी कि इन सब नंबर्स में मैं 0 ऐड करती जा रही हूँ. 3 + 0 फिर 3, फिर +0 फिर 3, फिर +0 फिर 3 एंड सो ऑन. फिफ्थ पार्ट में मैं ऐड कर रही हूँ -0.5. -0.5 ऐड करने पे मुझे नेक्स्ट नंबर मिल रहा है. जैसे -1 में मैंने ऐड करा -0.5 तो मिलेगा -1.5. इसमें मैंने प्लस करा -0.5 तो माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा और हमें मिलेगा -2. उसमें फिर मैंने ऐड करा 0.5 नेगेटिव वाला तो वो मुझे मिलेगा -2.5. तो इन सारी लिस्ट में मुझे एक चीज कॉमन मिल रही है. वो क्या कि अगर मैं अपने प्रीसीडिंग नंबर में कुछ फिक्स नंबर ऐड कर रही हूँ तो मुझे सक्सेसिव टर्म मिल रही है. तो बस ऐसे ही सीक्वेंस को हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म. ये जो फिक्स टर्म है जिसे पिछली वाली टर्म में ऐड करके हमें नई टर्म नेक्स्ट टर्म सक्सेसिव टर्म मिल रही है उसको कहते हैं हम कॉमन डिफरेंस. और ये कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है. जैसा हम अपनी इस लिस्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. फर्स्ट पार्ट में कॉमन डिफरेंस 1 था जो कि पॉजिटिव है, सेकेंड पार्ट में कॉमन डिफरेंस -30 था जो कि नेगेटिव है और फोर्थ पार्ट में कॉमन डिफरेंस 0 था. चलो अब कुछ डेली लाइफ एग्जाम्पल लेके चेक करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कुछ और अच्छी तरीके से. कुछ सिचुएशंस हमें गिवन है और हमें चेक करना है कि लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक्स अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई. फर्स्ट क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर. फर्स्ट किलोमीटर का टैक्सी फेयर 15 रुपीज है, वो तो फिक्स है. उसके आगे जितना भी किलोमीटर टैक्सी चलेगी उसमें मुझे 8 को ऐड करना पड़ेगा. जैसे टैक्सी फेयर फॉर ₹2 किलोमीटर 15 + 8 23. थर्ड किलोमीटर के लिए 23 में मुझे फिर ऐड करना पड़ेगा 8 विच इज 31. फोर्थ किलोमीटर के लिए फिर 31 + 8 करना पड़ेगा तो आएगा 39. तो अगर मैं अपनी लिस्ट चेक करूं तो ये चलती है 15, 23, 31, 39. नेक्स्ट नंबर भी मैं 8 को ऐड करके निकाल सकती हूँ, यानी कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है 8. इट मीन्स जो गिवन सिचुएशन है वो एपी की फॉर्म में है बिकॉज एवरी नेक्स्ट टर्म इज 8 मोर देन द प्रीसीडिंग टर्म. चलो एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost ₹150 for the first meter and raised by ₹50 for each subsequent
मीटर। सबसे पहले तो 150 रुपीज देने हैं और हर एक मीटर के साथ 50 रुपीज ऐड होते जाएंगे और हमारी सीरीज बनेगी 150, 200, 250, 300 बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज 50। तो ये भी जाता है एपी की कैटेगरी में। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। हमें पता है कि अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P1 + R/100 raised to the power n, where n denotes the time। तो आपके पास बनेगा n की जगह पर पहले 1, फिर 2, फिर 3 और इसे सॉल्व करने पर कभी भी आपको कॉमन डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि दिस इज नॉट एन एपी बिकॉज इट इज नॉट हैविंग एन कॉमन डिफरेंस। अब इस तरह के रियल लाइफ सिचुएशन से आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि एपी के अंदर एक कॉमन डिफरेंस तो जरूर होगा। ये सब जानने के बाद अगर कोई आपको ए यानी कि फर्स्ट टर्म और डी यानी कि कॉमन डिफरेंस देता है तो आप एक एपी तैयार कर सकते हैं। ए दिया हुआ है 10 और डी भी 10 है तो मुझे पता है एपी होगी 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। ऐसे अगर फर्स्ट टर्म है 4 और डी है -3, 4 में प्लस करेंगे -3 तो हमें मिलेगा 4 - 3 = 1। इसी तरह से जब हम 1 में माइनस करेंगे 3 तो हमें मिलेगा -2। आप चाहें तो टर्म निकालने के लिए a + d, a + 2d और a + 3d फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो मेरी एपी तैयार हो गई 4, 1, -2, -5। इसी तरह से हम इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर हमें एक एपी गिवन है तो हम उसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। गिवन एपी में फर्स्ट टर्म a 3 है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम करेंगे 1 - 3 और 1 - 3 आएगा -2 तो इसका कॉमन डिफरेंस हुआ -2 और फर्स्ट टर्म 3। आपसे क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी। इस सीक्वेंस को मुझे चेक करके बताना है क्या ये एपी में है या नहीं। तो 3 में से माइनस करेंगे 1 तो आएगा 2, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 6 और 27 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा 18 आएगा। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, बार बार चेंज हो रहा है। इसका मतलब साफ है कि ये एक एपी नहीं है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं a, 2a, 3a, 4a। इस सीक्वेंस को चेक करते हैं क्या ये एपी है। तो माइनस करते हैं 2a में से a को तो आएगा 1a, 3a में से 2a को तो भी 1a, 4a में से 3a तब भी 1a। इसका मतलब है कॉमन डिफरेंस सेम है a और हमारा गिवन सीक्वेंस इज इन AP। Don't forget to like, share, comment and subscribe the channel.